हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस आर बजरंग। गाइस, अभी हमारे चैनल पर टैली कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, मैंने इससे पहले टैली कोर्स की काफ़ी सारी वीडियो बना दी थी। अपने नई दिख आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री हमारी होती क्या है, इन्वेंट्री क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताई, तो इन्वेंट्री आपकी होती क्या है। तो गैस मैं आपको तो इन्वेंट्री को गैस हम माल बोलते हैं। मान लो आपका कोई भी हो सकता है, जैसे आपका मान लो मॉनिटर आप खरीद के लाए, मान लो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ खरीद के लाए, मोबाइल खरीद के लाए, मॉनिटर खरीद के लाए, कूलर खरीद के लाए, पंखा खरीद के लाए, यानी कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जो आपकी माल होती है, जो हमारी संपत्ति वगैरह होती है, वो गैस हमारी होती है इन्वेंट्री। अब देखो इन्वेंट्री को हमारे कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको बताई तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मान लो आपको कोई भी कंपनी है, जैसे मान लो आपकी कोई भी बाइक का शोरूम है, ठीक है। बाइक का शोरूम है, सबसे पहले आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ बाइक का शोरूम आपने यहाँ पे खोला है, ओपन किया है, तो आपने उसमें कितना कैश लगाया, कितनी आपने उसमें बिल्डिंग थी आपकी, कितनी आपकी शॉप थी, कितना आपका फर्नीचर लगा, उसका आपकी काउंटिंग हो जाती है। इसके बाद ओपन करने के बाद आप सिंपल इसमें कुछ माल खरीद के लाए, ठीक है। आपका बाइक का शोरूम है तो आप बाइक खरीद के लाएंगे, तो आप बाइक खरीद के लाए, कौन सी बाइक खरीद के लाए, बाइक की कितनी क्वांटिटी खरीद के लाए, कितनी रेट में खरीद के लाए, कौन सी कंपनी की खरीद के लाए, ठीक है। ये सारा कुछ उसमें इन्वेंट्री हमारा होता है। तो इसी प्रकार से गाइस हमारी होती है इन्वेंट्री। हमने किस व्यक्ति से बाइक यहाँ पे खरीदी, किसको हमने यहाँ पे बेची, उधार बेची या नगद बेची, ठीक है। हमने किस व्यक्ति का कितना पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट अभी बाकी है, तो ये सारी चीज गाइस होती है, वो हमारी होती है इन्वेंट्री। देखो अब मैं आपको दिखाई दूँ इन्वेंट्री के क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, आप सिंपली देख सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि गाइस आपको दिखाई दे रहा है, इन्वेंट्री क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे कराने वाला हूँ, यानी हर कंपनी का डेटा मैं आपको बताऊंगा, हर कंपनी का जो भी यहाँ पे बिजनेस होता है उस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पे इन्वेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे नंबर 1 अकाउंट नंबर 1 हमारा ये है, और अकाउंट नंबर 1 में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे बल्ब, सोडियम, 100 वाट वगैरह, यानी बल्ब की पूरी कंपनी आपको मिल जाएगी, यानी कि हमने कितने बल्ब खरीदे, किससे खरीदे, ठीक है, कौन सी रेट में खरीदे, कितने आइटम खरीदे, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और नीचे आप देखें तो हमारा ये बैलेंस शीट, यानी कि ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आता है तो आपका बैलेंस शीट इतनी आनी चाहिए। यदि आपकी बैलेंस शीट इतनी आ रही तो ठीक है, यदि इतनी नहीं आ रही तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बैलेंस शीट और यहाँ पे नेट प्रॉफिट को रखा हुआ है। इसके बाद अकाउंट नंबर 2 देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इन्वेंट्री में, तो आप देख सकते हैं हीरो होंडा, यानी कि जो भी आपका बाइक का शोरूम होता है वो आप यहाँ पे बाइक का पूरा डेटा देख सकते हैं, बिजनेस का पूरा, ठीक। जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हमने कितनी यहाँ पे बाइक खरीदी, कौन सी रेट में खरीदी, ठीक है, कितनी बाइक हमने यहाँ पे बेची, कौन सा हमारे यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है, तो ये सारे कुछ आपका बाइक के शोरूम में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके भी आप बैलेंस शीट नीचे जाके देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा नेट प्रॉफिट और यहाँ पे बैलेंस शीट। इसके बाद देखें नंबर 3 अकाउंट देख सकते हैं। नंबर 3 में देखेंगे हमारे यहाँ पे कुछ जो भी हमारे डेटा बना हुआ है, मान लो ओपनिंग स्टॉक वगैरह कैसा होता है, क्या होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। और हमारा देख सकते हैं हमारा जो भी यहाँ पे जैसे कीबोर्ड हमने यहाँ पे कितने खरीदे, मॉनिटर कितने खरीदे, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो देखा गाइस आपने, इस प्रकार से आपको एक नहीं कम से कम मैं आपको 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा इन्वेंट्री में, जो आपके अलग अलग प्रकार से होंगे, जैसे परचेज ऑर्डर क्या होता है, सेल्स ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, बजट एंड कंट्रोल कैसे बनाते हैं, प्राइस लिस्ट आपकी क्या होती है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो देखा गाइस आपने, ये होती है हमारी इन्वेंट्री, ये हमारे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे कंपनी पे डिपेंड होते हैं। तो इनको सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपने सबसे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री आपको सीखनी होगी। यदि आपको जर्नल एंट्री कंप्लीट आती है तो आप ये क्वेश्चन को सीख सकते हैं। अब गाइस मैं आपको चलता हूँ सिस्टम पर और मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है टैली में, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। और गाइस मैं आपको बता दूं वीडियो काफी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बारीकी से जीरो लेवल से बिल्कुल सिखाने वाला हूँ, एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबी हो सकती है। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पे एक एक करके समझ लेते हैं। गाइस टैली में इन्वेंट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्वेंट्री के क्वेश्चन को दिखा देता हूँ कि इन्वेंट्री के क्वेश्चन हमारे कैसे होते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा इन्वेंट्री के क्वेश्चन हमारे कैसे होते हैं, और मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे किसी भी कंपनी का डेटा बनाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा इन्वेंट्री क्वेश्चन अकाउंट नंबर 1 अकाउंट विद इन्वेंट्री। तो देखो हमारे इन्वेंट्री हमारी होती क्या है, तो गाइस मैं आपको बता दूं इन्वेंट्री हमारी माल होती है, यानी कि माल होता है हमारा इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री हमारी क्या होती है, किसी भी कंपनी का आप डेटा बनाते हो उसी को गाइस हम इन्वेंट्री बोलते हैं, यानी हम माल को इन्वेंट्री बोलते हैं। तो देखो मैं आपको पहले एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन के बारे में समझाऊंगा। देखो आपका जो भी यहाँ पे इन्वेंट्री होती है किसी भी कंपनी का डेटा हो सकता है, जैसे मान लो आपकी कोई भी कंपनी हो सकती है। जैसे हमारा क्वेश्चन है बल्ब की कंपनी, यानी कि हमारी हमने यहाँ पे क्या किया, एक बल्ब की यहाँ पे कंपनी खोली है। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ माल खरीद के लाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ माल बेचेंगे, और ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री होती है। तो मैं आपको दिखाई तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, ऑन 1 अगस्त मिस्टर रोहन ओपन ए शॉप, यानी हमारा रोहन है उसने एक यहाँ पे शॉप खोली है, ठीक, फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी लाइट की एक शॉप खोली है बाय लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक, यानी उसका जो कंपनी का नाम रखा है वो रखा है यहाँ पे लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक। उसमें कैश लगाया 1,23,000 रुपये, फर्नीचर लगाया 21,000 रुपये, लेकिन शॉप हमारी पड़ी 1,56,000 रुपये की। तो हमारा नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है। नंबर 2 देखेंगे, ऑन 15 अगस्त ही परचेज फ्लॉविंग गुड्स, यानी कि हमने यहाँ पे कुछ माल खरीद के लाया। यानी कि गाइस जाहिर सी बात है, यदि हम यहाँ पे किसी भी बिजनेस को ओपन करेंगे, कोई भी कंपनी यहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमें कुछ उसमें माल खरीद के लाना पड़ेगा, तभी तो हम माल बेच पाएंगे। तो देख सकते गाइस हम यहाँ पे कुछ माल खरीद के लाए हैं। तो यहाँ पे आइटम देख सकते हैं कौन कौन सा आइटम यहाँ पे खरीद के लाए हैं, और आपको दिखाई दे रहा कौन सी हम कंपनी खरीद के लाए हैं। आइटम तो हम खरीद के लाए हैं, लेकिन किस किस कंपनी के यहाँ पे खरीद के लाए हैं, और कितनी रेट से खरीद के लाए हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी कितने पीस यहाँ पे खरीद के लाए हैं। तो देख सकते हैं बल्ब 40 वाट हम खरीद के लाए हैं बजाज का, ठीक, और इसका जो भी रेट है 4.56 है, और इसका जो भी हम पीस खरीद के लाए हैं 120 पीस खरीद के लाए, 120 क्वांटिटी हम यहाँ पे खरीद के लाए हैं। तो इसी प्रकार से आपके आगे भी हो जाते हैं। इसके बाद देखिए नंबर 3, ऑन 10 सितंबर ही परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर प्रकाश अग्रवाल, यानी हमने देखो क्या किया, नंबर फर्स्ट वाला हमारा क्या था, नंबर 2 वाला हमारा क्या था, ऑन 15 अगस्त ही परचेज फॉलोइंग गुड्स, यानी हमने यहाँ पे नगद माल खरीदा है, ठीक, जो कि मैंने आपको जर्नलिटी कराई थी उसी में मैंने आपको समझा दिया था, ठीक। यदि आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आपके बिल्कुल समझ में आने वाले नहीं है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, और आप वहाँ पे नंबर फर्स्ट वाली क्लास मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके नंबर फर्स्ट वाली क्लास देखें, तभी आपकी क्लास समझ में आएगी, ठीक। यदि आप बीच में से देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं है। तो नंबर 3 देखेंगे, देख सकते हैं ऑन 10 सितंबर ही परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर प्रकाश अग्रवाल, यानी हमने क्या किया, पहले वाले में तो हमने यहाँ पे नगद माल खरीदा, लेकिन दूसरे वाले में क्या हम यहाँ पे उधार माल खरीदा, किससे, प्रकाश अग्रवाल से। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे खरीद लिया है। इसके बाद देखें नंबर 4, ऑन 20 सितंबर ही सोल्ड, यानी हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ माल को बेच दिया है, ठीक। इसके बाद देखें नंबर 5, यानी ही परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मिस्टर ज्योतिदास, हमने यहाँ पे ज्योतिदास से कुछ माल और खरीद लिया है। इसके बाद देखिए नंबर 6, ऑन 15 अक्टूबर ही सोल्ड, यानी हमने यहाँ पे कुछ माल और बेच दिया है। इसके बाद देखेंगे ऐसे नंबर 7, ऑन 5 नवंबर ही सर्वेंट राहु ब्रॉक टू ट्यूब ऑफ क्रप्टन एंड 1 मरकरी बल्ब ऑफ क्रप्टन। देखो इसमें क्या हुआ गाइस, जो हमारी कंपनी ने, कंपनी हमारे एक रामू नाम का नौकर काम करता है, ठीक, उस पर क्या हुआ है, 2 तो हमारे क्रप्टन के ट्यूब टूट चुके हैं उस पर, ठीक, और एक हमारा मरकरी बल्ब टूट चुका है क्रप्टन का। तो देखो लॉस तो हमारा हुआ है, तो लॉस हुआ वो एंट्री कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक। इसके बाद देखिए नंबर 8, ऑन 1 दिसंबर ही पेड 1,000 रुपीज़ टू मिस्टर प्रकाश अग्रवाल एंड 3 दिसंबर ही पेड 2,000 टू मिस्टर ज्योतिदास। हमने क्या किया, हमने कुछ यहाँ पे प्रकाश अग्रवाल से माल खरीदा, उसको हमने यहाँ पे 1,000 रुपये पेमेंट कर दिए, और हमने यहाँ पे मिस्टर ज्योतिदास को 2,000 रुपये पेमेंट कर दिए। इसके बाद देखिए नंबर 9, ही पेड ऑल रिमेनिंग अमाउंट टू मिस्टर प्रकाश अग्रवाल ऑन 5 दिसंबर, यानी हमने क्या किया, यहाँ पे ही पेड, यानी प्रकाश का जितना भी पैसा बचा हुआ हमने पूरा यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। इसके बाद देखिए नंबर 10, ऑन 15 दिसंबर ही ऑल ड्यू क्लियर टू मिस्टर ज्योतिदास, यानी ज्योतिदास से हमने यहाँ पे माल खरीदा था, जितना पैसा ज्योतिदास का बचा उसका भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। नंबर 11, फाइंड आउट बैलेंस शीट। देखो ये सारा क्वेश्चन करने के बाद आपको यहाँ पे बैलेंस शीट देखना नहीं, आपका आंसर देखना है। आंसर आपका इतना आना चाहिए 3,29,214 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे और नेट प्रॉफिट आएगा आपका 29,689, इतना आपका आना चाहिए। यदि आपका इतना आता है तो आपका क्वेश्चन सही है। देखो ये हमारा क्वेश्चन होता है, कोई भी डेटा हो सकता है, यानी 1 ईयर का हम पूरी कंपनी का एक डेटा बनाते हैं। तो इसको आपको कैसे बनाना, कैसे करना, चलो मैं आपको बता देता हूँ, लेके चलता हूँ अपनी टैली में और आपको कंप्लीट समझाए। तो देखो हमारा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूँगा। देख सकते हैं हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे बाइक का, जो भी हमारा बाइक का शोरूम हो तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नहीं नंबर 2 वाले क्वेश्चन में बताऊँगा। देख सकते हैं हमारा बाइक का शोरूम, यानी
हमने यहाँ पे कितनी बाइक खरीदी, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज हमारा कितना लगा, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसके बाद देखेंगे नंबर 3 अकाउंट। नंबर 3 अकाउंट हमारे यहाँ पे कुछ मॉनिटर वगैरह और कीबोर्ड वगैरह की कंपनी के बारे में हम यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं, ठीक। नंबर 4 देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दो। नंबर 4 हमारा कुछ यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है, यानी बिल कैसे बनाते हैं, बिल वाई वगैरह कैसे बनाते हैं, डिटेल्स उसके बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 6 देखेंगे तो डेबिट एंड क्रेडिट नोट के बारे में। गाइस इसी प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चन है मेरे पास, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, टैली में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी। चलते हैं टैली में और मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ। देख सकते हैं गाइस हम टैली में आ चुके हैं। देखो आज टैली में आने के बाद अब आपको क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सबसे पहले आप यहाँ पे एक कंपनी बनानी है, तो कंपनी कैसे बनानी वो तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो बना दी। आप बीच में से देख रहे हैं, पहले मैं आपको बता चाहूँगा यदि आप बीच में से देख रहे हैं तो आपके कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं है। तो आपको कंपनी बनाने के लिए सिंपली Alt F3 को प्रेस करना। Alt F3 को प्रेस करने के बाद आपके सामने कंपनी इन्फो का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कंपनी बनानी किस नाम से, लक्ष्मी नाम से। यानी आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं किस नाम से है, बाय लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं सिंपली यहाँ पे बना दूंगा लक्ष्मी नाम से, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक, इस तरीके से बना दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट को, यानी कि अपना जो भी यहाँ पे कंट्री है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो कंट्री मेरी यहाँ पे इंडिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेना। स्टेट में यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पिन कोड वगैरह डाल सकते हैं। अभी मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ। आपको डेट यानी 1414 रखनी है, इसको आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके बाद मैं क्या करूँ, सिंपली एंटर से इसको सेव कर दूँगा। देखो आपको ध्यान से देखना, यदि आप बीच में से वीडियो स्किप वगैरह कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं। देख सकते हमारी कंपनी बन चुकी है। कंपनी बनने के बाद जो हमारी इसमें एक्स्ट्रा कंपनी ओपन है GSR बजरंग के नाम से, इसको मैं शट डाउन कर देता हूँ। तो शट कंपनी करने के लिए सिंपली शट कंपनी के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे GSR बजरंग के नाम से इसके ऊपर क्लिक करके इसको बंद कर दूँगा। देख सकते हैं मेरी कंपनी यहाँ पे बंद हो चुकी है। इसके बाद सिंपली मैं एक्सेप्ट करूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आ जाऊँगा। देखो गेटवे ऑफ टैली में हम यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद आपको देखो क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको सिंपली F11 को प्रेस करना। F11 को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं इन्वेंट्री फीचर्स। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करें तो पहला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री। ये ऑप्शन आपका यस होना चाहिए। यदि आपका यस नहीं है तो आप यहाँ पे इन्वेंट्री नहीं कर सकते, ठीक। तो आपको यस कर देना। मेरा पहले से यहाँ पे यस है, तो मैं सिंपली छेड़छाड़ कुछ भी नहीं यहाँ पे करूँगा। मैं सिंपली एक्सेप्ट करके बाहर आ जाऊंगा। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी हमारे यहाँ पे बन चुकी है। कंपनी बनाने के बाद आपको सिंपली दूसरे स्टेप में बनाने पड़ते हैं लेजर। अब लेजर क्या होती है तो आपको पता ही हो, क्योंकि मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा चुका हूँ। तो मैं सिंपली लेजर कैसे बनाता हूँ वो भी आपको पता होगा। अब लेजर हमारे कौन सा लेजर किसके अंडर आता है ये भी आपको पता हो, क्योंकि इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। देखो अब आपको क्या करना, आपको सिंपली इन्वेंट्री यानी कि आपको क्या करना, आप यहाँ पे अकाउंट इन्फो के ऊपर क्लिक करना और आपको दिखाई दे रहा है लेजर। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं क्रिएट। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके ऑल आइटम को सिलेक्ट करके और आपको यहाँ पे एंटर कर देना। अब देखो लेजर आपके कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन के ऊपर और मैं आपको कंप्लीट समझाए। तो देखो सबसे पहले हमारा फर्स्ट देखें, ऑन 1 अगस्त मिस्टर रोहन ओपन ए शॉप। देखो रोहन हमारा है, ये तो हमारा क्या है, रोहन ओपन ए शॉप, यानी रोहन ने एक यहाँ पे शॉप ओपन की है। तो हम रोहन को तो यहाँ पे कुछ भी बनाएंगे नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे, यदि आपको नहीं पता है तो देखो हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते तो किस तरीके से यहाँ पे एंट्री करते थे वो आपको पता होना चाहिए। यानी यदि आपको नहीं पता तो हमारी जरा एंट्री मैंने इसीलिए आपको कराई थी कि ताकि आपको यहाँ पे इन्वेंट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखो रोहन तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा, रोहन से हमें कोई भी मतलब नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी कि बाय लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा कंपनी का नाम है वो हमने यहाँ पे बना दिया कैश। कैश हमारा कितना, 1,23,000 रुपये। तो जो कैश का हमारा पहले से यहाँ पे टैली में बना होता है, यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बार बार बता देता हूँ। इसके बाद बनाएंगे फर्नीचर और यहाँ पे शॉप। तो मैं सिंपली 2 लेयर यहाँ पे बना लेता हूँ, किस किस के, फर्नीचर और यहाँ पे शॉप। तो गाइस इस तरीके से आपको यहाँ पे लेजर बनाने। फर्नीचर हमारा किस में आएगा, फिक्स असेट में। आपको अमाउंट वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना, आपको ध्यान देना है अमाउंट वगैरह आपको कुछ भी नहीं डालना है। फर्नीचर और यहाँ पे शॉप हमारा किस में आता है, फिक्स में। इस तरीके से देख सकते हैं फिक्स असेट हमने यहाँ पे डाल दिया। हमारे 2 लेयर यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए नंबर 2, ऑन 15 अगस्त ही परचेज फॉलोइंग गुड्स, यानी कि परचेज का हम यहाँ पे बना लेंगे। तो परचेज का लेजर हम सिंपली यहाँ पे बना लेते हैं। परचेज हमारा अकाउंट किस में आता है, परचेज अकाउंट में।
इसके बाद देखेंगे गाइस नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता हमारे सामने देख सकते हैं परचेज हो चुका है गाइस। अभी देखो आपको इन्वेंट्री हमारी कौन सी होती है, जैसे बल्ब वगैरह ये हमारे इन्वेंट्री होती है, और अकाउंट हमारी कौन सी होती है, जैसे हमारे आपको देखा नंबर 1 2 3 4 5 6 ये हमारे अकाउंट ओनली होते हैं, ठीक। यानी हमारा क्वेश्चन जो है अकाउंट विद इन्वेंट्री से मिलकर बनानी, अकाउंट हमारे होते हैं और इन्वेंट्री हमारा माल होता है। पहले मैंने आपको बता दिया, तो माल कौन कौन सा आपका बल्ब है, बल्ब सोडियम 100 वाट है, ये हमारा माल होता है। तो इन्वेंट्री को गाइस हम बाद में देखेंगे, पहले आपको लेजर बनाने हैं। लेजर हमारे किसके बनाने, अकाउंट ओनली के। तो अकाउंट ओनली हमारे कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 ये हमारे अकाउंट ओनली होते हैं। तो नंबर फर्स्ट के हमने यहाँ पे बना लिए लेजर, नंबर 2 के हमने यहाँ पे बना लिए, नंबर 3 देखेंगे ऑन 10 सितंबर ही परचेज हम पहले से बना चुके हैं। इसके बाद देखें फ्रॉम मिस्टर प्रकाश अग्रवाल, यानी प्रकाश अग्रवाल का यहाँ पे बना लेंगे। तो मैं सिंपली बना लूँगा मिस्टर प्रकाश अग्रवाल। ये हमारा किस में आएगा, देखो माल हमने खरीदा तो किस में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में। तो मैं सिंपली इसको सन्ड्री क्रेडिटर में डाल दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देख सकते हैं नंबर 3 के हमारे लेजर हो चुके हैं, नंबर 4 के देखेंगे। तो देखो गाइस अभी आपको नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 इस तरीके से लेजर देखने हैं, ठीक है। अभी आपको बीच में ये नहीं देखना जैसे बल्ब वगैरह ये हम बाद में बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। बस आपको मेरे साथ जैसे मैं बना रहा हूँ उसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। नंबर 3 का हम यहाँ पे लेजर बना चुके हैं। नंबर 4 देखेंगे ऑन 20 सितंबर ही सोल्ड गुड्स, यानी हम यहाँ पे सोल्ड हमारा क्या होता है, सेल्स की हमारी यहाँ पे सोल्ड हमारा यानी बेचना होता है, ठीक है। तो सोल्ड का यानी कि सेल्स का हम यहाँ पे बना लेंगे सेल्स अकाउंट का हमारा किस में आएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, सेल्स का हमारा यहाँ पे हो चुका, नंबर 4 हो चुका। नंबर 5 देखेंगे ऑन 1 अक्टूबर ही परचेज हमारा पहले से बन चुका है, फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मिस्टर ज्योतिदास का हम यहाँ पे सिंपली बना लेंगे मिसेज ज्योतिदास। तो ज्योतिदास हमारा किस में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि हमने इनसे भी माल यहाँ पे खरीदा है, ठीक। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है नंबर 5 हमने यहाँ पे बनाया। नंबर 6 देखेंगे ऑन 15 अक्टूबर ही सोल्ड फॉलोइंग गुड्स, यानी हमने यहाँ पे सेल्स का पहले से बना ली तो हम सेल्स का नहीं बनाएंगे। इसके बाद देखेंगे गाइस नंबर 7 ऑन 5 नवंबर ही सर्वेंट रामू ब्रॉक। देखो रामू हमारा क्या है, एक नौकर है। तो देखो नौकर का नाम हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसमें हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है ना, तो लॉस की एंट्री बनेगी। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस का पहले से बना होता तो हम सिंपल इसमें नहीं बनाएंगे। इसके बाद देखा इस नंबर 8, तो नंबर 8 हमारा क्या आएगा इस यहाँ पे ऑन 1 दिसंबर ही पहले, यानी हमने प्रकाश अग्रवाल का और यहाँ पे ज्योतिदास का पहले से बना लिया तो हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। इसके बाद देखें नंबर 9 ही पेड और रिमेनिंग अमाउंट टू मिस्टर प्रकाश अग्रवाल, इनका भी हमने पहले से बना लिया, नहीं बनाएंगे। इसके बाद देखेंगे 10 ऑन 15 दिसंबर ऑल ड्यू क्लियर टू ज्योतिदास का भी मैंने पहले से बना लिया, नहीं बनाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस हमारे जो भी यहाँ पे अकाउंट नंबर बन के यहाँ पे इन्वेंट्री के जो भी हमारे लेयर थे वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट बन चुके हैं, देख सकते हैं। यानी हमारे यहाँ पे 6 लेयर बन चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना, आपको सिंपल यहाँ पे एंटर से इसको सेव कर देना। तो सिंपल मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे एंटर से इसको सेव कर दूँगा। देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। सेव करने के बाद आपको क्या करना, आपको दोबारा से यहाँ पे एक्सेप्ट करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है, ठीक। तो हम गेटवे ऑफ टैली में आ चुके हैं। देखो नंबर फर्स्ट हमारा क्या स्टेप था, सबसे पहले आपने यहाँ पे कंपनी बनाई। कंपनी बनाने का नंबर 2 स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहले आपने यहाँ पे लेजर बनाए। कौन से लेजर, अकाउंट इन्फो में जाके। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, आपको यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में जाके कुछ यहाँ पे इन्वेंट्री जो भी हमारे क्वेश्चन है वो बनाने हैं। तो वो आप कैसे बनाने हैं वो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। देखो पहला ऑप्शन मिलेगा आपको स्टॉक ग्रुप, और दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है स्टॉक आइटम, और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा यूनिट ऑफ मेजर। देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। देखो सबसे पहले आपको इन ऑप्शन में से क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देख सकते हैं हम क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन में आने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा इन्वेंट्री हमारे कौन सी होती थी गाइस, हमारे इन्वेंट्री के लेजर हमारे कौन से होते हैं, देख सकते हैं आइटम, यानी आइटम हमारे कौन कौन से, बल्ब 40 वाट, कंपनी हमारी कौन से, बजाज की। इस तरीके से हमारे जो इन्वेंट्री के लेजर होते हैं वो हमारे इस तरीके से होते हैं, ठीक।
तो देखो आपको दिखाया आइटम हमारा कौन सा, बल्ब, कंपनी हमारी कौन से, बजाज। कंपनी या ग्रुप एक ही होता है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे इन्वेंट्री में देख सकते दे रहा है हमारा आइटम, तो हम यहाँ पे कौन से बनाएंगे, जैसे बजाज वगैरह, वो हमारे आइटम हो जाएंगे। ग्रुप हमारा कौन सा हो जाएगा, कंपनी, यानी जो हमारी कंपनी है वो हमारा ग्रुप होता है। अब तीसरा ऑप्शन आता है यूनिट ऑफ मेजर। ये क्या होता है, देखो यूनिट ऑफ मेजर हमारा होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कुछ आइटम खरीद के लाए, जैसे बल्ब खरीद के लाए बजाज का, ठीक है। बजाज का आप यहाँ पे बल्ब खरीद के लाए, लेकिन आप किस में खरीद के लाएंगे बल्ब, किलो में तो खरीद के नहीं लाएंगे, आप किस में खरीद के लाए, पीस, यानी कितने पीस आप खरीद के लाए, ठीक है। यानी 120 आप यहाँ पे क्वांटिटी खरीद के लाए, तो वो होते हैं हमारे पीस, यानी मापने की इकाई जो होती है हमारी यूनिट ऑफ मेजर होती है। यानी आप मान लो कोई मिल्क खरीद के लाएंगे तो आप केजी में खरीद के लाएंगे, सॉरी लीटर में खरीद के लाएंगे, ठीक है। या वैसी कोई चीज़ खरीद के लाएंगे तो केजी में खरीद के लाएंगे, किलोग्राम में। इसी प्रकार से यदि आप कोई वैसी चीज़ खरीद के लाएंगे जैसे बल्ब वगैरह यानी मॉनिटर वगैरह, तो आप उसको पीस में खरीद के लाएंगे, कितने आप पीस खरीद के लाए, तो वो चीज़ होती है गाइस आपकी यूनिट ऑफ मेजर, यानी मापने की इकाई। तो सबसे पहले आपको यूनिट ऑफ मेजर बनानी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यूनिट ऑफ मेजर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना और आपको यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है इसमें टाइप में आपको सिंपल यहाँ पे सिंपल ही रखना है। इसके बाद सिंबल दिखाई दे रहा हो, सिंबल में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना PCS, यानी आपको शॉर्ट में लिखना PCS, ठीक है। जो कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ, देख सकते हैं, आपको दिखाई दे, देख सकते हैं 120 PCS, यानी 120 क्वांटिटी। तो PCS का आप बना दे। इसके बाद फॉर्मल नेम होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होते हैं, पीस, PICES। मैं सिंपली इसको फुल फॉर्म दे दूंगा। इसके बाद सिंपली क्या करूँगा, एंटर से इसको इस तरीके से सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करके बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद 2 बार एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो के ऑप्शन में वापस से आ जाएंगे। तो देखो आपने यहाँ पे PCS का बना दिया है। अब आप ये देखेंगे जो हमारा ये क्वेश्चन है ना, इसमें और कुछ तो नहीं है, यूनिट ऑफ मेजर यानी मापने की इकाई और कुछ तो नहीं है। मान लो यदि इसमें कोई मिल्क वगैरह होता तो हमें लीटर का भी बनाना होता। देख सकते हैं इसमें कोई मिल्क वगैरह हमने यहाँ पे कुछ ना तो खरीदा ना तो हमने यहाँ पे बेचा है, यानी जो हमारी चीज़ें सारी यहाँ पे पीस में है। देख सकते हैं जैसे PCS इस तरीके से देख सकते हैं PCS। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे एक बार आपने PCS बना दिया, यानी पीस एक बार बना दिया, बस आपको बार बार नहीं बनाना है। कब आपको बार बार बनाना है, इसमें अलग अलग चीज़ें होंगी यूनिट ऑफ मेजर मापने की इकाई, तब आपको बनाना होता था। वो मैं आपको अलग क्वेश्चन बनाऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो आपने ये तो कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक ग्रुप में जाना। देखो स्टॉक ग्रुप क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। स्टॉक ग्रुप आपके वो चीज़ होती हैं जिसमें हम यहाँ पे सिंपली जो भी आइटम खरीद के लाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं जो हम आइटम खरीद के लाए ना, जैसे मान लो हम यहाँ पे बल्ब 40 वाट खरीद के लाए, तो ये किस कंपनी का है, जैसे बजाज का है। बल्ब सोडियम 100 वाट यहाँ पे बजाज का है, मरकरी बल्ब 500 वाट यहाँ पे फिलिप्स का है। तो ग्रुप हमारे कौन से होते हैं, कंपनी नेम, यानी बजाज, फिलिप्स, बजाज, इस तरीके से हमारे ग्रुप होते हैं। तो मैं इनको बना लूँगा। तो इनको बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्टॉक ग्रुप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करनी है। स्टॉक ग्रुप के ऊपर क्लिक करने के बाद यदि आप एक साथ बनाना चाहते हो, सिंपली आपको वही चीज़ है जिस तरीके से मैंने आपको लेजर में समझाया था, वही आपके लेजर हैं। लेकिन ये हमारे इन्वेंट्री के लेजर हैं, वो हमारे अकाउंट ओनली के लेजर होते थे, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँ, मल्टीपल स्टॉक के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे ऑल आइटम को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे बनाना, तो यहाँ पे कैसे बनाना देख सकते हैं। पहला हमारा किसका, बजाज का। जो भी आपकी कंपनी की जो भी कंपनी नेम है वो आपको सिंपली सबसे पहले बनाने हैं इसमें, ठीक है। तो मैं सिंपली बजाज बना लूँगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जिस तरीके से हम यहाँ पे लेजर बनाते तो उसी प्रकार से आपको बनाना है, यानी आपको कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं बनानी है। तो देख सकते हैं पहले मैं आऊँगा बनाऊँगा यहाँ पे बजाज का। अब मैं बजाज का बना चुका हूँ तो नहीं बनाऊँगा, फिर बनाऊँगा मैं फिलिप्स का। तो सिंपली बजाज फिलिप्स का बना देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे बनाऊँगा बजाज, ठीक है, बजाज। और यहाँ पे आपको रखना अंडर में प्राइमरी, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको सिंपली इसमें प्राइमरी रखना और आपको एंटर कर देना। बजाज का हमारे यहाँ पे बन चुका है फिलिप्स का बनाऊंगा और यहाँ पे प्राइमरी कर दूंगा, ठीक। और इसके बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बजाज का बना दिया, फिलिप्स का बना दिया। इसके बाद आता है हमारा LG और यहाँ पे GE। तो मैं सिंपली इसका बना लूँगा, किसका, LG हमारा प्राइमरी रहेगा और यहाँ पे GE। इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे ग्रुप बना लेने हैं, ठीक। इसके बाद देख सकते हैं LG का बना दिया, GE का बना दिया। इसके बाद देख सकते हैं हमारा गाइस बजाज का बन चुका, LG का बन चुका। क्रप्टन का बनाएंगे, ठीक, क्रप्टन हमारा किसमें आएगा, प्राइमरी में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, देख सकते हैं हमारा क्रप्टन का बन चुका, बजाज का बन चुका, क्रप्टन का बन चुका, बजाज का बन चुका, क्रप्टन का बन चुका। यानी देख सकते हैं जो हमारी कंपनी थे, कंपनी के जो हमारे ग्रुप थे ना, ये हमारे कंप्लीट यहाँ पे बन चुके हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। आपको डुप्लीकेट नहीं बनाने, पहले मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। तो देख सकते हैं हमारे 5 यहाँ पे इन्वेंट्री के लिए जाते हैं वो हमारे यहाँ पे बन चुके। इसके बाद सिंपली एंटर से इसको मैं सेव कर दूंगा।
तो देख सकते हैं कि हमारी क्या क्या चीज़ यहाँ पे बन चुकी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कंपनी बनाई, कंपनी हमारी यहाँ पे बन चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पे अकाउंट ओनली की लेजर बनाए, वो भी हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। इसके बाद गाइस हमने यहाँ पे इन्वेंट्री में यूनिट ऑफ मेजर बनाए, वो हमारे बन चुके हैं। और इन्वेंट्री में यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बनाए, वो हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। इसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो के भाग में दोबारा से आ जाएंगे। देख सकते हैं गाइस हमने यहाँ पे क्या क्या बना लिया, यूनिट ऑफ मेजर बना लिया और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बना लिया है। इसके बाद आपको बनाना है यहाँ पे स्टॉक आइटम। ठीक है, स्टॉक आइटम क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो स्टॉक आइटम हमारे कौन से टैली में, वो मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में। देख सकते हैं यानी कि हमारे ग्रुप कौन से थे, बजाज के। यूनिट ऑफ मेजर हमारे कौन से थे, जैसे पीसीएस वगैरह, जिस क्वांटिटी में हम यहाँ पे खरीद के लाएंगे वो हमारे होते हैं यूनिट ऑफ मेजर, मापने की इकाई। इसके बाद देंगे इस आइटम। आइटम हमारे कौन से होते हैं, जैसे बल्ब 40 वाट है, बल्ब सोडियम 100 वाट है, ये हमारे आइटम है, ये आपको बनाने हैं। तो ये भी आपको डुप्लीकेट नहीं बनाने, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो आइटम बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना और आप यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक में आने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पे अंडर ग्रुप में ऑल आइटम को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम में आप सिंपली यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखो नेम ऑफ आइटम में सिंपली हम यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखो इसके बाद आपको क्या करना, आपको किस तरीके से यहाँ पे आइटम बनाने हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आइटम बनाने से पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो बल्ब सोडियम 100 वाट है, बल्ब 40 वाट हमारा किसका, बजाज का। बल्ब सोडियम 100 वाट है किसका, बजाज का। मरकरी बल्ब किसका, 500 वाट है किसका, फिलिप्स का। तो देखो सबसे पहले आइटम बनाने से पहले आपको क्या करना, कंपनी का नेम लिखना है, उसके बाद आइटम बनाने हैं। ठीक है, आपको ये रूल अपनाना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले बनाऊंगा बल्ब 40 वाट का, लेकिन मैं कंपनी का नेम लिखूंगा बजाज का, यानी बजाज बल्ब 40 वाट। इसके बाद दूसरा बनाऊंगा बल्ब सोडियम 100 वाट, यानी बजाज बल्ब सोडियम 100 वाट। यानी आपको क्या करना है, पहले आपको कंपनी का नेम लिखना है, उसके बाद आपको स्पेस देके यानी आइटम का नेम लिखना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, बजाज बल्ब 40 वाट। ठीक है, बजाज बल्ब BULB बल्ब और यहाँ पे 40 वाट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 40 वाट इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाने हैं। सिंपली मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने आ गया यहाँ पे अंडर में आपको क्या रखना है, अंडर में आपको रखना है ग्रुप, यानी कि जो हमारा बल्ब 40 वाट है किस ग्रुप के अंडर आता है, यानी किस कंपनी के अंडर आता है, बजाज के। तो मैं सिंपली यहाँ से बजाज को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूनिट, यानी जो हमारे यहाँ पे बजाज है इसको हम किस में नापेंगे, पीसीएस में। तो सिंपली पीसीएस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और आपको यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं डालना और आपको एंटर कर देना है। तो देख सकते हैं पहला हमारा स्टॉक आइटम यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से गाइस आपको और भी बनाने हैं। तो सिंपली और यहाँ पे बना लेता हूँ और देख सकते हैं आपको दिखाई दो, यानी बल्ब बजाज 40 वाट बन चुका है। इसके बाद आपको बनाना बजाज का बल्ब सोडियम 100 वाट। तो सिंपली यहाँ पे बना लूँगा बजाज बल्ब सोडियम 100 वाट का। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 100 वाट मैंने यहाँ पे नहीं लिख पाया, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ 100 वाट। इसके बाद प्राइमरी में हम क्या करेंगे, बजाज को सिलेक्ट करा लूँगा इस तरीके से और पीसीएस से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। देख सकते हैं हमारे ये बन के तैयार हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना, देख सकते हैं हमारा 2 आइटम यहाँ पे बन चुके हैं। तीसरा आइटम हमारा फिलिप्स का मरकरी बल्ब 500 वाट। सिंपली इसको मैं बना लूँगा फिलिप्स मरकरी बल्ब और यहाँ पे कितना 500 वाट किसका, फिलिप्स का। तो सिंपली फिलिप्स पे मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा फिलिप्स से और यहाँ पे पीसीएस से सिलेक्ट करा दूँगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे यानी तीनों आइटम यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं। इसके बाद देखिए नंबर 3 के आइटम कौन से हैं, देख सकते हैं। यानी बल्ब तो है हमारा बल्ब 40, यहाँ पे बल्ब 40 वाट नहीं लिखा, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बल्ब 40 वाट इस तरीके से। बल्ब 40 वाट नहीं लिखा है, याद नहीं रहा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बल्ब 40 वाट तो है। अब आप कहेंगे हमारा डुप्लीकेट है, ऐसे डुप्लीकेट तो है लेकिन इसकी कंपनी अलग है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं आपको दिखाई दूँ, जैसे इसकी कंपनी अलग है। यानी कि पहली बार हमारा बल्ब 40 वाट था, इसका हमारी कंपनी बजाज थी, लेकिन दूसरा वाला देखेंगे बल्ब 40 वाट है लेकिन इसकी कंपनी कौन सी है, LG। तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। देख सकते हैं यदि कंपनी अलग है तो बनाना पड़ेगा, यदि कंपनी एक होती तो आप नहीं बनाते। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बना लूँगा LG बल्ब 40 वाट। तो यहाँ पे लिख दूँगा LG बल्ब और यहाँ पे 40 वाट। हम यहाँ पे LG से इसको सिलेक्ट करा लेंगे इस तरीके से और आपको यहाँ पे PCS से इसको सिलेक्ट करना है। ठीक,
गाइस इसी तरीके से आप यहाँ पे इन्वेंट्री क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने देख सकते हैं बना लिया। इसके बाद बनाएंगे बल्ब सोडियम 100 वाट, किसका? जीई का। तो सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा जीई बल्ब सोडियम 100 वाट। इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है। देखो 100 जीई का है ना, तो जीई से मैं इसको सिलेक्ट करा लूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पीसीएस से इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखेंगे गाइस नेक्स्ट। तो देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है। गाइस वीडियो तो लंबी होगी, लंबी क्यों हो रही है वीडियो? क्योंकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं आपको नहीं समझाऊँ तो वीडियो लंबी कोई चांस ही नहीं है, लेकिन ये वीडियो तो लंबी होगी, लेकिन मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ। तो हमारा देख सकते हैं नंबर 3 के हमारे लेजर बन चुका, नहीं हमारा और रह गया यहाँ पे एलजी मरकरी बल्ब 500 वाट। सिंपली मैं इसको बना लूँगा एलजी मरकरी बल्ब और यहाँ पे 500 वाट। किससे? एलजी। सिंपली एलजी से मैं इसको सिलेक्ट करा दूंगा और यहाँ पे पीसीएस से सिलेक्ट करा दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे नंबर 3 के भी लेजर हमारे यानी एक इन्वेंट्री के लेजर बन चुके हैं। इसके बाद देखिए नंबर 4 हमने यहाँ पे सेल किया है। तो आपको दिखाई दे रहा है हमने यहाँ इसमें सेल किया तो बल्ब 40 वाट है, ये हम पहले से यहाँ पे बना चुके, देख सकते हैं बजाज का, तो हम नहीं बनाएंगे। बल्ब सोडियम 100 वाट बजाज का पहले से बना चुके, तो नहीं बनाएंगे। मरकरी बल्ब 500 वाट एलजी का हम यहाँ पे देख सकते हैं बना चुके, तो नहीं बनाएंगे। तो देखो आपको इस तरीके से डुप्लीकेट नहीं बनाने। इसके बाद देखिए नंबर 5 में देखिए क्रप्टन ट्यूब, ये हमने नहीं बनाया, ठीक है। क्रप्टन का ट्यूब हमने नहीं बनाया, तो वो हमें बना लेंगे। तो क्रप्टन ट्यूब हमारा कौन सा है? क्रप्टन क्या हमारा ट्यूब। क्रप्टन से हम सिंपली इसको सिलेक्ट करा देंगे और यहाँ पे पीसीएस से इसको सिलेक्ट करा देंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे क्रप्टन ट्यूब हो चुका, बजाज का ट्यूब बना लेंगे यहाँ पे बजाज ट्यूब। इसको हम बजाज से इसको सिलेक्ट करा लेंगे और यहाँ पे पीसीएस से इसको सिलेक्ट करा देंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता हमारे यहाँ पे क्रप्टन हो चुका, बजाज का हो चुका। इसके बाद क्रप्टन का मरकरी बल्ब 500 वाट नहीं बनाया, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे बना लूँगा क्रप्टन मरकरी बल्ब और यहाँ पे 500 वाट। किस में जाएगा हमारा? क्रप्टन में, क्योंकि क्रप्टन का ना, इसीलिए क्रप्टन में चला जाएगा और यहाँ पे पीसीएस में चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे देख सकते हैं क्रप्टन का बन चुका, बजाज का बन चुका, क्रप्टन का यहाँ पे बन चुका है। और इसमें देखेंगे अब सेल्स हमने यहाँ पे सेल किया है, क्रप्टन बजाज क्रप्टन, देख सकते हैं ये भी हमारे यहाँ पे इस तरीके से बन चुके हैं। तो देख सकते हैं गाइस हमारा जो भी यहाँ पे अकाउंट नंबर बनता है हमारे अकाउंट में इन्वेंट्री का क्वेश्चन, इसमें जो हमारे इन्वेंट्री के आइटम थे वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट बन चुके, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको एंटर से इसको सेव करा दूंगा इस तरीके से, देख सकते हैं। इसके बाद आपको एंटर करना और इसको एक्सेप्ट करा देना है। तो इसके बाद मैं क्या करूँ, सिंपली एक्सेप्ट से गेटवे ऑफ टैली में आ जाऊंगा। तो देखा आपने इस तरीके से आपके जो भी यहाँ पे लेजर थे वो भी आपके यहाँ पे बन चुके हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे इन्वेंट्री के जो भी लेजर थे वो भी यहाँ पे बन चुके हैं, यानी हमने सबसे पहले लेजर वगैरह बना दी और यहाँ पे इन्वेंट्री के लेजर वगैरह भी बना दिए। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसके अकाउंटिंग वाउचर में आके अब आपकी जो भी एंट्री है वो आपकी करनी है। एंट्री कैसे करेंगे चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके बाद गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं अकाउंटिंग वाउचर में। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं गाइस यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखो अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद आपको क्या करना वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो गाइस अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद आपको एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो हमारा लास्ट स्टेप है, ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। देखो अभी तो गाइस मैंने आपको समझाया है, यदि आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत जल्दी यहाँ पे कर सकते हैं, यदि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो। देखो एंट्री आपको कैसे करनी है, तो सबसे पहले एंट्री हमारी कौन सी है, ऑन 1 अगस्त मिस्टर रोहन ओपन ए शॉप फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाई लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक कैश 1,23,000 फर्नीचर 21,000 शॉप हमारा 1,56,000, यानी देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है। तो देखो बिजनेस स्टार्ट किया, तुम्हारी एंट्री किस में जाएगी, कौन से हमारे फंक्शन की में जाएगी, तो F6 में जाएगी। अब देखो आप बीच में से देख रहे हैं, पहले मैंने आपको समझा दी थी, आप बीच में से देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं है। तो देखो F6 हमारा क्या होता है, F4 क्या होता है, कौन सी हमारा एंट्री किस फंक्शन की में जाती है, कौन सी हमारी एंट्री किस बटन में आती है, आपको नहीं पता है तो आप मेरी पहली वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको कंप्लीट समझाया हुआ है। ठीक है, इसमें यदि मैं आपको समझाने बैठ गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ पे F6 को प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं F6 को प्रेस करूँगा देख सकते हो मेरे सामने इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। गाइस हमने यहाँ पे एक चीज़ याद भूलेंगे, हमने जो कैपिटल का यहाँ पे लेजर है वो हमने यहाँ पे नहीं बनाया। तो देखो लेजर आप सिंपली यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हैं।
तो यहाँ से डायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना, ऑल्ट सी को प्रेस करना है। ऑल्ट सी जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट आप लेजर क्रिएशन में आ जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे बना लूँगा कैपिटल। कैपिटल हमारा किस में आता है, कैपिटल में। कैपिटल में डालने के बाद आपको सिंपली एंटर से इसको इस तरीके से एक्सेप्ट करा देना। देख सकते हैं कैपिटल का हमने यहाँ पे बना लिया है। देखो कैपिटल का हम यहाँ पे लेजर क्यों बनाएं, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जब हम बिजनेस स्टार्ट करें तो हमारा रोहन नेम है ना, हमारा नेम क्या है, रोहन। रोहन ने यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट किया है, लेकिन देखो रोहन ने हमें यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम यहाँ पे टैली में रोहन का नेम तो लिख नहीं सकते। इसकी जगह क्या लिखते हैं, कैपिटल, यानी कि पूंजी कितनी लगाई रोहन ने वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो कैपिटल आपके क्या होगी, CR हो जाएगा, और आपका कैश, फर्नीचर और यहाँ पे शॉप आपका DR हो जाएगा। देख सकते हैं कैपिटल हमने यहाँ पे CR रख दी, लेकिन आपको क्या करना, CR में आपको क्या करना, अभी यहाँ पे ₹1 रख देना है। अभी ₹1 क्यों रखना, अभी आपके आगे समझ में आ जाएगा। ₹1 रखने के बाद आपको सिंपली एंटर करना है। एंटर करने के बाद देख सकते हैं आपका DR आ चुका है। तो DR आपका क्या होगा, कैश। सबसे पहले मैं कर दूँगा यहाँ पे कैश। अब देखो कैश आपका कितना वो यहाँ पे देख लेते हैं। कैश आपका यहाँ पे 1,23,000 रुपये, तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ 1,23,000 रुपये। इस तरीके से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद हम इसको भी DR कर देंगे। CR है ना, इसको हम D दबाएंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। क्यों DR करेंगे, क्योंकि आगे भी एंट्री हैं। देखो हमने फर्नीचर यहाँ, सॉरी कैश हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद आता है फर्नीचर। फर्नीचर हमारा कितना है, 21,000। तो सिंपली यहाँ पे F प्रेस करूँगा और मेरे सामने आएगा फर्नीचर। फर्नीचर यहाँ पे डाल दूंगा 21,000। इस तरीके से एंटर कर दूंगा। इसके बाद आपको इसको भी डी को प्रेस करना और इसको भी आपको DR कर देना। क्यों, क्योंकि अभी आपके यहाँ पे शॉप रह चुकी है। देख सकते शॉप आपका कितने, 1,56,000 रुपये, 1,56,000 क्या हमारा शॉप। शॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा 1,56,000 रुपये इस तरीके से, और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो देख सकते हैं गैस हमारा यहाँ पे यानी क्या क्या हमारा डल चुका, कैश डल चुका, फर्नीचर डल चुका और यहाँ पे शॉप डल चुका, यानी तीनों चीज़ हमारे यहाँ पे डल चुकी है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं रही हुई है, तो हम क्या करें, देख सकते हैं आपके यहाँ पे अमाउंट आ चुका होगा DR का, देख सकते हैं 3 लाख रुपये। तो ये आपको क्या करना, 3 लाख रुपये आप जो आपने ₹1 डाला था उसमें आपको डाल देना। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर आ जाऊँगा। ऊपर आने के बाद आपको कैपिटल के ऊपर क्लिक करके और आपको यहाँ पे डाल देना 3 लाख रुपये इस तरीके से। तो गाइस देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 लाख रुपए डाल दिया। देखो हमने वन यहाँ पे क्यों डाला था, यदि आप यहाँ पे वन नहीं डालते तो आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, जो भी आपका DR का बैलेंस है वो आप यहाँ पे नहीं डाल पाते, इसीलिए हमने यहाँ पे वन डाला था। वन डाला था हमने यहाँ पे। वन डालने के बाद आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे 3 लाख रुपए आपके यहाँ पे आ चुका। आप देख सकते हैं अब आपके यहाँ पे DR में भी आ चुका और आपके यहाँ पे CR में भी आ चुका है। देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है, यानी आपकी एंट्री किस प्रकार से हुई। यहाँ पे कैपिटल हमारा CR हो जाएगा 3 लाख रुपए से, कैश, फर्नीचर और यहाँ पे शॉप हमारा DR हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद सिंपली एंटर से इसको मैं एक्सेप्ट करा दूंगा। तो देखा गया आपने इस तरीके से आपकी नंबर फर्स्ट वाली एंट्री थी वो आपकी इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा इस नंबर 2 हमारी कौन सी है, ऑन 15 अगस्त ही परचे फॉलोइंग गुड्स, यानी हमने यहाँ पे कुछ माल खरीदा। तो माल खरीदा हमारे किस में जाएगी, F9 में। तो सिंपली F9 को आपको प्रेस करना है। तो कोई F9 को प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे टैली का इंटरफेस आ जाता है। मैं सिंपली यहाँ पे एंटर कर दूंगा। देखो अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर, ये आपको बाद में समझाऊंगा क्या होता है और कैसे डालते हैं, और डेट वगैरह आप डालना चाहते डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो डेट आपको कौन सी डालनी है, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है, यानी 15 अगस्त ये आपको डालनी है डेट। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ टैली अभी हमारी डेट नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है, क्योंकि हमारे एजुकेशन वर्जन है। इसके लिए यदि आप डेट वगैरह डालेंगे जो फिक्स डालेंगे, यदि आपको वो डेट डालनी है तो आपको टैली को वहाँ भी पेड करना पड़ेगा। टैली में लाइसेंस आपको परचेज करना होगा। ठीक है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन, यानी एजुकेशन के मोड, हमारा जो टैली है ना एजुकेशन मोड है, यानी हम सीखने के लिए हमने यहाँ पे टैली को यूज किया है। तो आपको क्या करना, देख सकते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर को प्रेस किया। जब एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे तो दूसरा स्टेप हमारा आता है यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम। ये क्या होता है, देखो पार्टी अकाउंट नेम क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आने के बाद आपको दिखाई दे ऑन 15 अगस्त ही परचे फॉलोइंग गुड्स, यानी देख सकते हैं आपने यहाँ पे नंबर 2 माल जो एंट्री है ना, हमने यहाँ पे माल खरीदा, उधार माल नहीं खरीदा, हमने यहाँ पे नगद माल खरीदा। क्योंकि यहाँ पे किसी व्यक्ति का नेम नहीं आ रहा है तो हमारा नगद माना जाएगा। तो हमारा पार्टी नेम क्या होता है, हमारा कैश, यानी हमने नगद खरीदा तो हमारा कैश हो जाएगा। कैश के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके कैश की डिटेल्स आ जाएगी। यदि आप डालना चाहते हैं एड्रेस वगैरह तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो सिंपली मैं एंटर से इसको इस तरीके से एंटर कर दूँगा। देख सकते हैं आपके यहाँ पे परचे लेजर में आपका यहाँ पे परचेज हो जाएगा। देखो इसके बाद आपके आते हैं यहाँ पे नेम ऑफ आइटम।
अब देखेंगे हमने यहाँ पे कैश क्या क्या आइटम यहाँ पे खरीदा, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे खरीदा बजाज बल्ब 40 वाट, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ पे बजाज बी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा बजाज बल्ब 40 वाट। इस तरीके से देख सकते हैं। आपको ध्यान भी देना है हमारा किस कंपनी का, बजाज बल्ब 40 वाट। क्वांटिटी मांग रहा है, क्वांटिटी कितनी है इसकी, देख सकते हो क्वांटिटी हमारी शॉर्ट में लिखी मैंने QTY 120 क्वांटिटी। रेट कितनी है, 4 रुपये 56 पैसे। तो सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा 120 क्वांटिटी, 120 क्वांटिटी हो जाएंगे। रेट कितनी हो जाएगी, 4 रुपये 56 पैसे, 4.56। इसके बाद मैं एंटर कर दूंगा। एंटर जैसे मैं करूँगा ना, यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट कर लेगा। सिंपली एंटर करूँगा दोबारा से और यहाँ पे दूसरे आइटम में आ जाऊँगा, ठीक है। दूसरे आइटम में यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद देखेंगे हमारा यहाँ पे बजाज बल्ब 40 वाट डल चुका है। इसके बाद देखेंगे बजाज बल्ब सोडियम 100 वाट। सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा बजाज बल्ब सोडियम 100 वाट। बी को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे डाल दूंगा बजाज बल्ब सोडियम 100 वाट। देख सकते हैं मेरे सामने आ चुका बजाज बल्ब सोडियम 100 वाट। इसका कितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो बजाज बल्ब सोडियम 100 वाट की कितनी क्वांटिटी है, 89। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा 89 इस तरीके से। इसके बाद रेट कितनी है वो यहाँ पे देख लेते हैं। रेट है हमारे यहाँ पे 125 रुपये, 125 रुपये यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद एंटर कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता हमारे यहाँ पे फिलिप्स मरकरी बल्ब 500 वाट। फिलिप्स का मरकरी बल्ब 500 वाट। ऐप को सिलेक्ट, पी को सिलेक्ट, सॉरी यहाँ पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे पी फिलिप्स मरकरी बल्ब 500 वाट। क्वांटिटी कितनी है, 5 क्वांटिटी और यहाँ पे रेट कितनी है 499। 5 क्वांटिटी है और यहाँ पे रेट कितनी हमारी 499 रुपये। इस तरह से एंटर कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा कुछ है नहीं इसमें। यानी हमने नगद कितनी चीज़ खरीदी, 3 आइटम यहाँ पे नगद खरीदे हैं। देखो इसके बाद हमारी तीसरी वाली एंट्री आ जाती है। तो दूसरी वाली हमारे यहाँ पे एंड हो चुकी है। तो सिंपली हम क्या करें, यहाँ पे एंटर को दोबारा से प्रेस कर देंगे और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट आ जाएगी। तो एंड ऑफ लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप एंड ऑफ लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आपके यहाँ पे टैली ऑटोमेटिक काउंट कर लेती है। यानी आपकी क्वांटिटी कितनी आपने खरीदी, 214 पीस आपने खरीदे। रेट कितनी हो गई, देख सकते हैं आपको देखा 14,167.20 रुपये आपके यहाँ पे हो चुके हैं। 20 पैसा आपके यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपली एंटर से इसको इस तरीके से एक्सेप्ट करा दूंगा। तो देख सकते हैं हमारा जो भी दूसरा वाला अकाउंट था वो भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखेंगे नंबर 3 हमारा क्या करा, ऑन 10 सितंबर ही परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर प्रकाश अग्रवाल। देखो इसमें आपको समझना होगा थोड़ा, यानी हमने यहाँ पे माल तो खरीदा लेकिन किससे खरीदा, प्रकाश अग्रवाल से, तो उधार एंट्री मानी जाएगी। तो हम टैली में आते हैं। टैली में आने के बाद आपने देख सकते हैं आपको क्या करना, आपको यहाँ पे F9 को प्रेस करना। पहले से हमने यहाँ पे F9 को प्रेस करके रखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना, पार्टी नेम आपको दिखाई दे रहा है ना, पार्टी अकाउंट नेम, इसको आपको चेंज करना है। देखो इसमें आप क्या रखेंगे, किससे हमने खरीदा, मिस्टर प्रकाश अग्रवाल से। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना, मिस्टर प्रकाश अग्रवाल को सिलेक्ट कर लेना है, मिस्टर प्रकाश अग्रवाल, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना है। इसमें मिस्टर प्रकाश अग्रवाल देख सकते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया मिस्टर प्रकाश अग्रवाल को। इनका आप एड्रेस डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, यानी कहाँ पे रहते हैं क्या वगैरह, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर को एंटर को प्रेस कर दूँगा। देख सकते हैं मेरे सामने एंटर को मैंने यहाँ पे प्रेस किया और आपके यहाँ पे पार्टी नेम आ जाएगा मिस्टर प्रकाश अग्रवाल। पिछली वाली हमने यहाँ पे कैश रखा था, क्यों रखा था, क्योंकि हमने यहाँ पे नगद माल खरीदा था। यदि आप किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं तो उसका नेम आप पार्टी अकाउंट नेम में रखते हैं। इसका दाम हम क्या करेंगे, जो भी हमने प्रकाश अग्रवाल से माल खरीदा वो यहाँ पे सिंपली डाल देंगे। तो क्या क्या हमने खरीदा जल्दी से देख लेते हैं। GE का हमने खरीदा कितना, GE का बल्ब 40 वाट, GE, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा GE बल्ब सोडियम 100 वाट, नहीं GE बल्ब 40 वाट का है, ठीक है। GE का है, GE का क्या है, LG का के, सॉरी LG का है, LG का बल्ब 40 वाट है, LG का, तभी मैं कह रहा GE का तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। LG का बल्ब 40 वाट है, यानी कि कितना क्वांटिटी कितनी वो यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी क्वांटिटी है LG का बल्ब 40 वाट, यानी इसकी क्वांटिटी कितनी है 56 क्वांटिटी और 9 रुपये में हमने खरीदा है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे डाल देंगे, सॉरी 56 क्वांटिटी 56 क्वांटिटी और 9 रुपये के हिसाब से खरीदा है, ठीक है। एंटर कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे GE का हमने बल्ब सोडियम 100 वाट खरीदा है, GE का बल्ब सोडियम 100 वाट, सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा GE बल्ब सोडियम 100 वाट, GE, ठीक है। GE की क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ पे देख लेते। तो क्वांटिटी आपकी यहाँ पे 65, 2 रुपये 65 पैसे के हिसाब से, ठीक है। 65 और 2 रुपये 65 पैसे के हिसाब से, 65 और 2 रुपये और यहाँ पे 65 पैसे के हिसाब से हमने यहाँ पे ख़रीदा है।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता हमारे यहाँ पे यानी हमारे GE का हो चुका है LG मरकरी बल्ब 500 वाट, LG का, LG यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, LG मरकरी बल्ब 500 वाट। इसकी क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ पे देख लेते हैं। LG मरकरी बल्ब 500 वाट कितनी है क्वांटिटी, 11 क्वांटिटी है और 450 रुपये के हिसाब से 11 क्वांटिटी और यहाँ पे 450 रुपये के हिसाब से हम यहाँ पे खरीदी है, 450 रुपये के हिसाब से, ठीक है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया 11 क्वांटिटी आपकी हो जाएंगे 450 के हिसाब से। देख सकते हैं बस हमारे 3 ही आइटम हमने यहाँ पे प्रकाश अग्रवाल से खरीदे थे, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट डाल दी। देख सकते आप, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ पे एंटर से इसको इस तरीके से एक्सेप्ट करा दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता हमारे सामने यहाँ पे नंबर 4 की तुम्हारे यहाँ पे हो चुके नंबर 4 में हमने क्या किया, ऑन 20 सितंबर ही सोल्ड फॉलोइंग गुड्स, यानी हमने यहाँ पे माल को सेल खरीदा, जो भी हमने माल खरीदा था ना वो हमने यहाँ पे बेच दिया है। तो हम क्या करें, सिंपली A8 को प्रेस कर देंगे, बेचने वाली किस्म करेंगे A8 में। इसके बाद आपके सामने आता है यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम देख सकते हैं आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं, हमने यहाँ पे नगद माल बेचा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश हो जाएगा। कैश के ऊपर यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा, इस तरीके से कैश के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एक, इसमें आप डेट जो भी यहाँ पे डालना चाहते हैं एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपली मैं क्या करूँ, स्टेट आ रहा है आपके सामने, स्टेट आप सिंपली यहाँ पे उत्तर प्रदेश कर देंगे, उत्तर प्रदेश। इसके बाद सिंपली मैं एंटर कर दूंगा, देख सकते हैं मेरे सामने आ चुका है कैश, हमारा पार्टी नेम आ चुका है और यहाँ पे सेल्स लेयर हमारा सेल्स आ चुका है। अब हम क्या करें, जो भी हमने यहाँ पे माल को बेचा ना वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। क्या क्या बेचा, नंबर 4 में बजाज बल्ब 40 वाट, बजाज का हमने बेचा बल्ब 40 वाट, किसका, बजाज का। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा बजाज बल्ब 40 वाट। सॉरी, क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ पे देख लेते हो, क्वांटिटी 67 क्वांटिटी बेची है 9 रुपये 56 पैसे के हिसाब से, 67, ठीक है, 67 क्वांटिटी बेची है कितने के हिसाब से, 9 रुपये 56 पैसे है ना, कितने देख लेते एक बार, हाँ 9 रुपये 56 पैसे, 9 रुपये और यहाँ पे 56 पैसे के हिसाब से। सॉरी क्या हो गया, हाँ मिस्टेक, हाँ रेट हमने यहाँ पे डाली नहीं, 9 रुपये 56 पैसे, 9 रुपये और यहाँ पे 56 पैसे। इसके बाद सिंपली एंटर कर दूंगा। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता हमारा 9 रुपये 56 पैसे हो चुका है, ठीक। इसके बाद देखेंगे बजाज बल्ब सोडियम 100 वाट, किसका, बजाज का बल्ब सोडियम 100 वाट। सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा बजाज बल्ब सोडियम 100 वाट। इसके बाद हमारी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है हमारी बल्ब सोडियम 100 वाट नंबर 4 की 78 क्वांटिटी 265 के हिसाब से, ठीक है। कितनी, 78 क्वांटिटी हैं, कितने के हिसाब से, 265 के हिसाब से। सॉरी क्या हो जाता, नीचे आ जाता हूँ गलती से, ठीक है। कितनी क्वांटिटी हमारे यहाँ पे, 78 क्वांटिटी हैं, कितने के हिसाब से, 265 के हिसाब से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता हमारे सामने यहाँ पे हाँ हमने बेच दिया। इसके बाद LG मरकरी बल्ब 500 वाट, किसका, LG का। तो LG यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, LG मरकरी बल्ब 500 वाट। इसकी क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी क्वांटिटी है LG मरकरी बल्ब 500 वाट, 7 क्वांटिटी है 512 के हिसाब से। कितनी, 7 क्वांटिटी, 7 क्या हो जाता, कितनी, 7 क्वांटिटी हैं, कितने, 512 के हिसाब से, 512 देख लेते एक बार, 512 ना, हाँ 512 के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद एंटर कर दूंगा तो देख सकते हैं गाइस इनका भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट आइटम डल चुके, जैसे कि आपको दिखा नंबर 4। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको एंटर से इसको भी यहाँ पे सेव कर दूंगा इस तरीके से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता नंबर 5। नंबर 5 देखेंगे, नंबर 5 में आप देखेंगे ऑन 1 अक्टूबर ही परचे फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मिस्टर ज्योति दास। देखो हमने इसमें क्या किया, ज्योति दास से हमने यहाँ पे माल खरीदा है, ज्योति दास से खरीदा है। तो सिंपली F9 को आपको सिंपली यहाँ पे प्रेस कर देंगे, F9 प्रेस करेंगे, आपके सामने आएगा पार्टी नेम। पार्टी नेम हमारा क्या हो जाएगा, मिस्टर ज्योति दास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा मिसेज ज्योति दास और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। देखो हमने ज्योति दास से क्या क्या खरीदा वो भी आपको आइटम यहाँ पे डाल देने, जैसे कि अभी तक आप डालते हुए आए हैं। तो नंबर 6 में देखेंगे क्या क्या खरीदा हमने। यहाँ पे क्रप्टन का ट्यूब खरीदा है, क्रप्टन ट्यूब। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा C, क्रप्टन का ट्यूब खरीदा है, क्रप्टन ट्यूब। क्रप्टन का ट्यूब आपने खरीदा यहाँ पे, क्रप्टन ट्यूब कितने, 56 पीस खरीदे 125 के हिसाब से, ठीक है। 56 पीस खरीदे आपने 125 के हिसाब से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है आपके सामने यहाँ पे बजाज का ट्यूब आपने खरीदा है 89 के हिसाब से 145 रुपये में, बजाज का ट्यूब। किसका, बजाज का ट्यूब, बजाज का ट्यूब खरीदा आपने यहाँ पे, कितना खरीदा है,
बजाज का ट्यूब आपने खरीदा है 89 के हिसाब से 145 रुपये में। 89 आपने यहाँ पे पीस खरीदे हैं 89 145 के हिसाब से। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता आपके सामने यहाँ पे हाँ बजाज का ट्यूब हो चुका क्रैप्टन मरकरी बल्ब 500 वाट। क्रैप्टन मरकरी बल्ब 500 वाट किसका? क्रैप्टन का। क्रैप्टन मरकरी बल्ब 500 वाट कितना क्वांटिटी इसकी वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी है क्रैप्टन मरकरी बल्ब 500 वाट 12 क्वांटिटी 225 के हिसाब से। कितनी? 12 क्वांटिटी और 225 के हिसाब से, 225 के हिसाब से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता देख सकते हैं आपके यहाँ पे तीनों डल चुका है, यानी आपके यहाँ पे क्रैप्टन और यहाँ पे बजाज और यहाँ पे क्रैप्टन तीनों आपके यहाँ पे डल चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँ, सिंपली एंटर से इसको इस तरीके से एक्सेप्ट करा दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है आपके सामने नंबर 6, नंबर 5 हो चुका नंबर 6। नंबर 6 में देखो गाइस हमने क्या किया, ऑन 15 अक्टूबर ही सोल्ड फॉलोइंग गुड्स, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, माल को बेच दिया है। बेच दिया तो आप किस में आगे, F8 में। F8 यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। पार्टी नेम क्या रहेगा, हमने यहाँ पे नगद बेचा ना, तो पार्टी नेम हमारे यहाँ पे रहेगा कैश। कैश को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं एंटर से इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे इसमें क्या कौन कौन से आइटम हमने यहाँ पे बेचे वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रैप्टन का ट्यूब बेचा, क्रैप्टन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैप्टन का ट्यूब बेचा हमने, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी बेची है हमने यहाँ पे, क्रैप्टन ट्यूब यानी 50 क्वांटिटी बेची है 325 के हिसाब से। कितनी? 50 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी बेची है 325 के हिसाब से, 325 के हिसाब से। इसके बाद मैं एंटर कर दूंगा। इसके बाद आता हमारे सामने नेक्स्ट बजाज ट्यूब, कितना? बजाज का हमने यहाँ पे ट्यूब बेचा है, बजाज का ट्यूब हमने यहाँ पे बेचा, बजाज का ट्यूब हमने यहाँ पे बेचा, बजाज ट्यूब। कितनी क्वांटिटी बजाज ट्यूब की? बजाज ट्यूब यानी 78 क्वांटिटी 245 के हिसाब से। कितनी? 78 क्वांटिटी और यहाँ पे 245 के हिसाब से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या बेचा हमने यहाँ पे, क्रैप्टन का मरकरी बल्ब 500 वाट, क्रैप्टन का मरकरी बल्ब 500 वाट, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लें क्रैप्टन का मरकरी बल्ब 500 वाट, क्रैप्टन मरकरी बल्ब 500 वाट, क्रैप्टन मरकरी बल्ब 500 वाट। कितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पे बेची है, क्रैप्टन मरकरी बल्ब 500 वाट यानी 10 क्वांटिटी बेची है 245 के हिसाब से। कितनी? 10 क्वांटिटी और यहाँ पे 245 के हिसाब से। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 आइटम बेचे थे, हमने यहाँ पे तीनों आइटम कंप्लीट डाल दिए। इसके बाद मैं सिंपली क्या करूँ, एंटर से इसको एक्सेप्ट करा दूंगा इस तरीके से। देख सकते हैं हमारे यहाँ पे नंबर 6 अकाउंट तक हो चुका है। अब देखिए नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, नंबर 7 ऑन 5 नवंबर हिज सर्वेंट रामू ब्रॉक। देख सकते हैं यानी आपका जो भी यहाँ पे नौकर था, कंपनी में आपका नौकर काम करता था रामू ब्रॉक में स्टूटना, ठीक है। यानी ऑन 5 नवंबर हिज सर्वेंट रामू ब्रॉक 2 ट्यूब यानी उस पर 2 ट्यूब टूटे किसके, क्रैप्टन के, एंड 1 मरकरी बल्ब ऑफ क्रैप्टन का, यानी 1 मरकरी बल्ब टूटा क्रैप्टन का। देखो हमारा ये टूट चुका है तो हमारा नुकसान हो चुका है। जब नुकसान होता है हमारा किस में एंट्री होती है, F7 में। तो सिंपली मैं F7 को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। F7 जैसे मैं प्रेस करूंगा तो देखो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, यानी हमारा लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है हमारा किसका लेजर बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का और यहाँ पे कैश का लेजर पहले से बने होते हैं। तो आपको क्या करना है, F7 को प्रेस करना है। F7 को प्रेस करने के बाद आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसमें ओनली 1 डालना है। 1 क्यों डालना, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अभी आपको कुछ भी रेट वगैरह नहीं पता है तो आपको यहाँ पे 1 डालना है, ठीक है। 1 डालने के बाद आपको सिंपली एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखो आपने यहाँ पे माल खरीदा है ना, माल खरीद के लाए तभी तो आपके यहाँ पे टूटा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे परचेज CR में डाल देना है, ठीक है। जैसे आप परचेज CR में डालेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने एक यहाँ पे इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर इसके नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये पूछेगा नेम ऑफ आइटम, यानी क्या क्या आइटम टूटा वो आपको सिंपली यहाँ पे डालना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी इज सर्वेंट रामू ब्रॉक 2 ट्यूब ऑफ क्रैप्टन, यानी क्रैप्टन के 2 ट्यूब टूटे हैं। तो सिंपली मैं डाल दूँगा यहाँ पे क्रैप्टन के ट्यूब टूटे हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ पे आइटम डाल दिया, क्या टूटा, क्रैप्टन का ट्यूब। क्वांटिटी पूछ रहा है कितने क्वांटिटी टूटी है, 2। तो सिंपली यहाँ पे 2 डाल दूंगा। जैसे आप 2 डालेंगे ना रेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, देख सकते हैं। और रेट ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे आ चुके, सिंपली मैं एंटर यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा आइटम पूछ रहा है, दूसरा आइटम क्या टूटा वो यहाँ पे देख लेते हैं। यानी ब्रॉक 2 ट्यूब ऑफ क्रैप्टन, यानी कि हमारे ट्यूब तो टूट चुके क्रैप्टन के, एंड 1 मरकरी बल्ब ऑफ क्रैप्टन का, यानी 1 मरकरी बल्ब टूटा किसका, क्रैप्टन का। सिंपली दोबारा से यहाँ पे क्रैप्टन डाल दूंगा
और यहाँ पे मरकरी बल्ब 500 वाट, यानी कितना टूटा 1। तो सिंपली 1 डाल दूंगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। देख सकते हैं इसकी भी ऑटोमेटिक रेट हमारी आ चुकी है। इसके बाद सिंपली देख सकते हैं आगे भी देखेंगे और भी चीज़ टूटी है तो वो भी आप इसी प्रकार से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ टूटी हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एंटर से इसको इस तरीके से एंटर कर दूंगा। जैसे आप एंटर करेंगे ना, इसकी रेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। देख सकते हैं 475 रुपये। अब आपको क्या करना, आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में 1 रुपये डाला था ना, उसके ऊपर क्लिक करना और आप यहाँ पे 475 रुपये आपको वहाँ पर डाल देना। इस तरीके से देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो, हमारी एंट्री इस प्रकार से कुछ हो जाएगी। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा, देख सकते हैं पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR और यहाँ पे परचेज अकाउंट CR, और आपके क्या क्या आइटम टूटे वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। सिंपली मैं एंटर से इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आते हैं आपके सामने नंबर 8। ऑन 1 दिसंबर ही पेड 1000 टू मिस्टर प्रकाश अग्रवाल एंड 3 दिसंबर ही पेड 2000 टू मिस्टर ज्योतिदास। देखो हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे कुछ प्रकाश अग्रवाल से उधार माल खरीदा था और हमने यहाँ पे ज्योतिदास से उधार माल खरीदा था। अब हम क्या कर रहे हैं, उनका पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कितना कितना कर रहे हैं, प्रकाश अग्रवाल को हम यहाँ पे 1000 रुपये दे रहे हैं और ज्योतिदास को हम यहाँ पे 2000 रुपये दे रहे हैं। तो देखो पेमेंट कर रहे हैं, तो अब एंट्री आपकी किस में होगी, F5 में। सिंपली F5 को आपको प्रेस करना है। F5 प्रेस जैसे आप करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे मिस्टर प्रकाश अग्रवाल। इनको आप कितना दे रहे हैं वो आप यहाँ पे देख लेते हैं, कितना 1000 रुपये, 1000 रुपीज़। तो सिंपली आपको डाल देना 1000 रुपीज़ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करना है तो देखो आप पेमेंट कर रहे हैं ना, पेमेंट कर रहे हो तो आप किस में डालेंगे, यानी कि आप यहाँ पे ऑन अकाउंट कर देंगे। पेमेंट कर रहे हैं ना तो आप यहाँ पे ऑन अकाउंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दोनों को पेमेंट कर रहे हैं ना, तो आप इसको भी डी कर देंगे और यहाँ पे इसको भी DR कर देंगे, यानी ज्योतिदास को भी आप सिंपली DR में डाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे माल खरीदा है तो हमारे दोनों को पेमेंट करें ना तो एक साथ कर सकते हैं। इनकम कितना करना है, 2000 रुपये, 2000 रुपीज़। इसके बाद मैं क्या करूँ, इनको भी ऑन अकाउंट में डाल दूंगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद आप पेमेंट कर रहे हैं किससे करें, कैश से। तो कैश हमारा हो जाएगा यहाँ पे CR। देख सकते हो ऑटोमेटिक हमारा कैश यहाँ पे 3000 रुपये हो जाएगा और यहाँ पे एंटर से इसको मैं सेव कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यानी हमारा देख सकते हो दोनों एंट्री यहाँ पे हो चुकी हैं। ऑन 1 दिसंबर ही पेड 1000 रुपीज़ टू मिस्टर प्रकाश अग्रवाल एंड 3 दिसंबर ही पेड 2000 रुपीज़ मिस्टर ज्योतिदास, ठीक है, सॉरी मिस्टर ज्योतिदास। दोनों एंट्री हमारे हो चुके हैं। अब देखें नंबर 9। नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो ही पेड और रिमेनिंग अमाउंट टू मिस्टर प्रकाश अग्रवाल ऑन 5 दिसंबर। देखो इसमें क्या करा है, एंट्री आपको समझनी होगी। देखो इसमें क्या करा है, ही पेड और रिमेनिंग, यानी हमने क्या किया, मिस्टर प्रकाश अग्रवाल को जिससे जितना हमने यहाँ पे माल खरीदा था, अब क्या करा, जितना हमने यहाँ पे माल खरीदा, जितना पेमेंट हमारे यहाँ पे बना था, सब पेमेंट काटने के बाद जितना पेमेंट इसका बच रहा है वो हमें पूरा पूरा यहाँ पे पेमेंट करना है, यानी ऑल रिमेनिंग, यानी बचा हुआ जितना भी पेमेंट है प्रकाश अग्रवाल का वो हमें पूरा पूरा यहाँ पे पेमेंट करना है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि प्रकाश अग्रवाल का कितना पेमेंट बचा हुआ है, आप कैलकुलेशन कराएंगे, यानी आप पहले ये देखेंगे हमने कितने माल खरीदा कितना बेचा, तो उसमें आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन टैली ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट कर लेती है। आपको क्या करना, आपको आना टैली में। टैली में आने के बाद आप पेमेंट कर रहे हैं ना तो F5 यहाँ पे प्रेस कर रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना, आप यहाँ पे मिस्टर प्रकाश अग्रवाल डाल देना है। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूँगा मिस्टर प्रकाश अग्रवाल। तो जैसे आप मिस्टर प्रकाश अग्रवाल डालेंगे तो आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा। देख सकते हैं करंट बैलेंस कितना, 4626.25 पैसे, यानी इतना पैसा इनका बचा हुआ है। देखो टैली बहुत समझदार, ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट कर लेती है कि कौन से यानी कि व्यक्ति का कितना पैसा यहाँ पे बचा हुआ है। तो और रिमेनिंग, यानी क्या कह रहा है, और रिमेनिंग, यानी जितना पैसा बचा हुआ प्रकाश का पूरा पूरा यहाँ पे पेमेंट करना है, जीरो करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली डाल देंगे 4626.25, ठीक है। यहाँ पे डाल दूंगा 4626.25, यानी इतना पैसा इनका बचा हुआ है। तो सिंपली मैं एंटर कर दूंगा और एंटर करने के बाद ऑन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जीरो हो चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है जीरो हो चुका है। तो हमने यहाँ पे पूरा पेमेंट कर दिया है। इसके बाद आपको कैश को CR करना और आपको एंटर से इसको सेव कर देना है। तो देख सकते हैं गाइस हमारी जो भी 9 वाली एंट्री थी ना वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, नहीं ही पेड और रिमेन, यानी जितना बचा हुआ था प्रकाश अग्रवाल का बैलेंस वो हमने यहाँ पे पूरा पूरा पेमेंट कर दिया। अब आपके समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं, कैसे बचा हुआ बैलेंस देखते हैं। इसके बाद आता हमारा नंबर 10। देखो नंबर 10 में आपको दिखाई दे रहा है ऑन 15 दिसंबर ऑल ड्यू क्लियर टू मिस्टर ज्योतिदास, यानी ज्योतिदास का हमें पूरा पूरा इनका भी पेमेंट करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो हमें F5 में प्रेस रहने देंगे और यहाँ पे मिस्टर ज्योतिदास यहाँ पे डाल देंगे। जैसे आप मिस्टर ज्योतिदास डालेंगे तो इनका भी यहाँ पे करंट बैलेंस है कितना बचा हुआ है 20,605। तो हम सिंपल यहाँ पे डाल देंगे 20,605 रुपये, ठीक है, इस तरीके से और एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद ऑन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, इस तरीके से देख सकते हैं। और आपका इनका भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सिंपली कैश से इसको CR कर दूंगा।
देख सकते हैं गाइस इनका भी यहाँ पे जीरो हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँ, सिंपली एंटर से इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे यहाँ देख सकते हैं हमारे 10 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 11, फाइंड आउट बैलेंस शीट। तो देखा गाइस आपने इस तरीके से आपका क्वेश्चन था पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 11 बोल रहा है फाइंड आउट बैलेंस, यानी बैलेंस शीट को जाके देखें। तो देखो आंसर आपका कितना कितना आ रहा है वो मैं आपको पहले दिखाया था। देख सकते हैं बैलेंस शीट आपकी आनी चाहिए 3,29,214 रुपये बैलेंस शीट आनी चाहिए। यदि इतनी नहीं आ रही तो आपका गलत आंसर है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपका आना चाहिए 29,689 रुपये। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही आया बैलेंस शीट कि नहीं आई है। इसके लिए आपको क्या करना, देख सकते हैं आपका यहाँ पे पूरा अकाउंट हो चुका है। इसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप सिंपली गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको क्या करना है, आपका पे दिखाई दे रहा होगा बैलेंस शीट, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैलेंस शीट आ जाएगी 3,29,214 रुपये। देख सकते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे टोटल में दोनों तरफ 3,29,214 है। अभी मैं आपको आंसर में भी दिखाई देता हूँ। देख सकते हैं बैलेंस शीट 3,29,214, यानी आपका जो भी आंसर था वो एकदम एक्यूरेट आया हुआ है। इसके बाद आपको देखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा नेट प्रॉफिट कितना हमारा 29,689 रुपये। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा नेट प्रॉफिट कितना 29,689 रुपये, यानी जो भी आपका आंसर था एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर आया हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस हमारी बैलेंस शीट थी आपके यहाँ पे एकदम सही तरीके से आई हुई है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं आपका नेट प्रॉफिट हमारा कितना, फायदा हमारा कितना हुआ इस कंपनी में 29,689 रुपये का, और बैलेंस शीट आपका कितनी आई टोटल यहाँ पे 3,29,214 रुपये, ठीक है। तो गाइस देखा आपने इस तरीके से आपका जो भी यहाँ पे इन्वेंटरी का क्वेश्चन है इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन गाइस आपने देखा होगा वीडियो यहाँ पे काफ़ी लंबी हो चुकी है, बनाने में काफ़ी यहाँ पे मेहनत लगी हुई है। तो गाइस आप यहाँ पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। गाइस उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ के बारे में, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।